Acha. So we will discuss now potential energy in detail. Now we will discuss about potential energy in detail. So potential energy is the energy that is stored in an object as a result of its position or state. अब जो एनर्जी हमारे पास किसी भी चीज़ के किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और स्टेट, यानी पोजीशन, लेट सपोज हमने पीछे डिस्कस किया कि एक क्या होता है, एक बुक एक टेबल के ऊपर पड़ा है, तो उस पोजीशन की वजह से या उस स्टेट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, यानी मख्फी एनर्जी हमें नज़र नहीं आता, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, वी कांट सी एनर्जी बट वी ऑब्जर्व और फील एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो होता है मख्फी एनर्जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जो मख्फी एनर्जी होता है, मख्फी एनर्जी मीन्स the energy which is stored in an object as a result of its position or state, यानी पोजीशन और स्टेट के नतीजे में जो एनर्जी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। अच्छा, there are 3 types of potential energy. Number first we have gravitational potential energy, and the second one elastic potential energy, and the third one we have electrostatic potential energy. These are the 3 types of potential energy. First of all, I would like to talk about gravitational potential energy. अच्छा, so number one we have gravitational potential energy. So gravitational potential energy क्या होता है? Energy stored in an object due to its position above the ground. अब जब हम gravitation की बात कर लें तो gravitation, we simply say that gravitation is the gravitational pull, या gravitation क्या होता है, जो हमारा अर्थ होता है जब कोई भी चीज़ क्या करता है, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। सो अब क्वेश्चन ये हमारे जहन में पैदा होता है कि हर कोई चीज़ ऊपर से ज़मीन की तरफ क्यों आता है, यानी कोई भी चीज़ अगर हम फेंक दें या कोई गिर जाए तो ज़मीन की तरफ आ जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ विच फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल एनर्जी वो फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ आता है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, यानी कोई भी चीज़ अबव द ग्राउंड है तो जब वो चीज़ क्या होगा, ज़मीन की तरफ आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, यानी अबव द ग्राउंड कोई भी चीज़ है तो पोजीशन की वजह से क्या हो जाता है, उसके ऊपर जो एनर्जी होता है उसको हम सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, drop a plate when you are washing up and it falls to the floor. Throw a ball into the air and it always comes back down. All over the world, things are constantly falling down. This downward motion is due to the force of gravity. Gravitational force pulls all objects towards the center of the earth. As we discussed earlier, that gravitational potential energy is the energy as a result of which produces everything to fall toward gravitational toward the earth, यानी हर कोई भी चीज़ जब ज़मीन की तरफ आता है तो वो किस वजह से आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। कोई भी चीज़ जब ड्रॉप हो जाता है, लाइक यहाँ पे मिसाल लिया है, प्लेट का मिसाल लिया है, जब प्लेट नीचे गिरता है, जब प्लेट को हम ड्रॉप हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ज़मीन की तरफ नीचे आता है। लाइक अब ये क्या है हमारे, जब हम सिंपल मार्कर्स कहूँगा, ये मेरे पास मार्कर है, ये देखें, ये मार्कर को जब गिराते हैं तो ये नीचे ज़मीन की तरफ आता है। अब इसमें पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है, लेट सपोज अब इसके ऊपर एनर्जी है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट विच टाइप ऑफ एनर्जी इज नाउ दिस मार्कर मीन potential energy. Now we also discuss about this, that potential energy may be converted into kinetic energy and kinetic energy may be converted into potential energy. So this potential energy, now when we drop this due to gravitational potential energy, now this one is in static phase or potential phase.
दिस इज मूविंग डाउनवर्ड. सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट. अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या था, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था और ये काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. इस तरीके से बाज़ दफ़ा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाज़ टाइम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होते हैं हमारे पास, जो ज़मीन की कशिश सकल, ग्रेविटी को कहते हैं कशिश सकल, यानी ज़मीन के अपने तरफ खींचने की जो एबिलिटी है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट एनर्जी क्या होता है, टाइप्स ऑफ एनर्जी. नंबर 1 वी डिस्कस अबाउट एनर्जी क्या होता है, और उसके बाद हमने 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी. नंबर फर्स्ट वी है पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स वो एनर्जी जो मख्फी होता है. एंड द सेकेंड वन वी डिस्कस अबाउट दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो मोशन में होता है. एंड फर्दर हमने पढ़ा कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं. नंबर वी डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. और इसके बाद नेक्स्ट वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, ये क्या है, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो द सेकेंड वी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अच्छा, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in an object that has been deformed by being pulled or pushed. All of these things have elastic potential energy. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज नंबर 90 पे, तो इसमें क्या है, आई स्ट्रेच इलास्टिक बैंड. इसमें क्या होता है, यानी इलास्टिसिटी. इलास्टिक मीन्स क्या होता है, लचक. यानी किसी भी रबड़ को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है. इसके अलावा स्प्रिंग को जब हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमारे पास है क्या, स्ट्रेच इलास्टिक बैंड. इसमें क्या किया है हमने, एक इलास्टिक बैंड को यानी इलास्टिक बैंड को स्ट्रेच किया है. इसके अलावा सेकंड पे देख लें स्ट्रेच कॉइलिंग स्प्रिंग को हमने क्या किया है, स्ट्रेच किया है यानी खींचा. इसके अलावा स्ट्रेच बो हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसके अलावा एक बो है, इसमें भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है. इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. यानी इसकी वजह से क्या, जो ये वो एनर्जी है जो लचक की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन, अगर आप में से किसी को आपके जहन में कोई क्वेश्चन आया है या आपका कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं है, तो आप ऐसे कर लें कि जो आपका नोटबुक है उसके लास्ट में, यानी नोटबुक के लास्ट में वो क्वेश्चन मेंशन कर दें, ताकि जब हम फेस टू फेस क्लास या ऑफलाइन क्लास हो जाएंगे तो उस टाइम हम उसको सही तरीके से डिस्कस कर पाएंगे. थैंक यू.